नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए, उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 12 उपसंहार पृष्ठ 719 719 द रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी पर पुनरागमन। पूर्व में जो अंश हम पढ़ चुके हैं उसका सार इस प्रकार से है कि सावित्री और सत्यवान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के पश्चात परम प्रभु से भेंट कर और उनसे धरा के रूपांतरण का वरदान प्राप्त कर धरा पर लौट आए हैं। सावित्री अपनी समाधि से बाहर आ गई हैं, परंतु सत्यवान अभी भी निद्रा में है। सावित्री अब पूर्णतः बदल चुकी हैं। वे धरा और स्वर्ग दोनों से विशाल हैं, महान हैं। वे सकल जगत से एकात्म हैं और उसको अपने अंतर में धारण भी किए हुए हैं। वे देश और काल से परे हैं। वे अनंत हैं। कुछ देर पश्चात सत्यवान भी जाग जाते हैं। वे सावित्री से प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, तू मुझे कहाँ से वापस ले आई है? अवश्य ही हमने विचित्र लोकों में यात्रा की है और रात्रि को अस्वीकार कर दिया है। मैंने तेरे बिना अपूर्ण स्वर्ग से मुख मोड़ लिया है। और वह प्रश्न करते हैं कि मृत्यु का देव जो भगवान और आत्मा को अस्वीकार कर रहा था, वह कहाँ रह गया है? वे सावित्री से पूछते हैं कि क्या यह सब एक स्वप्न था या सुषुप्ति में देखा गया कोई दृश्य? सावित्री सत्यवान को उत्तर देती हैं। वे कहती हैं कि हमारा वियोग एक स्वप्न था। हम साथ हैं और जीवित हैं, यह सत्य है। सत्यवान के प्रश्नों का आंशिक उत्तर देते हुए सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि केवल एक परिवर्तन हुआ है कि हमने मृत्यु की रात्रि को पीछे छोड़ दिया है और भगवान के द्वार को स्पर्श किया है। सत्यवान सावित्री का गुणगान करते हुए उनसे पुनः प्रश्न करते हैं, हे सावित्री, यह कौन सा महान परिवर्तन तुझ में दिखाई दे रहा है? पूर्व में मैंने अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित तेरी प्रतिमा को अंगीकार किया था, परंतु अब इस महान परिवर्तन के पश्चात तुम किसी मानव द्वारा पूजे जाने के लिए बहुत उन्नत और महान हो गई हो। तेरे कारण मेरा मानवीय जीवन महानतर और बृहत्तर हो गया था, परंतु अब तू दूर स्थित स्वर्गों से और अज्ञात अनंताओं के असीम उपहार मेरे जीवन में ले आई है। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री से निवेदन करते हैं कि हे सावित्री, यदि तू इन दूरस्थ स्वर्गों और अज्ञात अनंताओं तक आरोहण करती है
तो भी तू धरा पर मेरे साथ विचरण कर और मेरे जीवन को समृद्ध कर। आज के अंश में हम देखेंगे कि सावित्री सत्यवान से कह रही हैं कि हे सत्यवान, हमने भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त की है। भगवान के स्पर्श से हमारा प्रेम और अधिक महान हो गया है, लेकिन पार्थिव प्रेम में से कुछ भी नहीं खोया है। हमने मनुष्य को सत्य और भगवान की ओर ले जाने के लिए धरा पर जन्म लिया है। आओ हम मिलकर इस अद्भुत जगत में सभी को आनंद प्रदान करें। हम लोग पृष्ठ नंबर 719 पर हैं, पंक्ति नंबर 12 पर, और सावित्री सत्यवान को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। ए हेवनली क्वीन consenting to his will, she clasped his feet. By her enshrining hair, enveloped in a velvet cloak of love, and answered softly like a murmuring lute, all now is changed, yet all is still the same. तो सावित्री कैसी हैं? ए हेवनली क्वीन, जैसे वो स्वर्ग की रानी हैं। कंसेंटिंग टू हिज विल, वो सावित्री सत्यवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए शी क्लैप्स्ड हिज फीट, उन्होंने सत्यवान के चरणों को थाम लिया, उनको पकड़ लिया। बाय हर इनशाइनिंग हेयर इनवेलप्ड इन ए वेलवेट क्लोक ऑफ लव, और अपने केशों के मंदिर में उन्होंने सत्यवान के चरणों को प्रतिष्ठापित कर लिया और उन चरणों को प्रेम के मखमली आवरण से ढक लिया। बाय हर इनशाइनिंग हेयर इनवेलप्ड इन ए वेलवेट क्लोक ऑफ लव एंड आंसर सॉफ्टली लाइक ए मरमरिंग लूट, और उन्होंने फिर एक गुनगुनाते हुए तानपुरे के समान धीरे से उत्तर दिया। और वह उत्तर क्या है? ऑल नाउ इज चेंज येट ऑल इज स्टिल द सेम। तो वे सत्यवान से कहती हैं, सब कुछ बदल गया है, परंतु फिर भी सब कुछ पहले जैसा ही है। ए हेवनली क्वीन consenting to his will, she clasped his feet. By her enshrining hair, enveloped in a velvet cloak of love, and answered softly like a murmuring lute, all now is changed, yet all is still the same. वे आगे सत्यवान से कहती हैं कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया है और उस कारण हमारा जीवन दिव्यता से खुल गया है, भर गया है। लो वी हैव लुक्ड अपॉन द फेस ऑफ गॉड, आवर लाइफ हैज ओपन्ड विद डिविनिटी। देखो, हमने भगवान का दर्शन कर लिया है और अब हमारा जीवन दिव्य बन गया है। We have borne identity with the Supreme and known His meaning in our mortal lives. और हमने परमात्मा के साथ एकत्व पा लिया है और हमने अपने पार्थिव जीवन में निहित उसके उद्देश्य को जान लिया है। We have borne identity with the Supreme and known His meaning in our mortal lives. और फिर वे सत्यवान से कहती हैं कि भागवत स्पर्श से हमारा यह प्रेम और अधिक महान हो गया है, परंतु पार्थिव प्रेम का कोई भी पक्ष पीछे नहीं छूट गया है। Our love has grown greater by that mighty touch
and learned its heavenly significance. तो भगवान के स्पर्श से हमारा प्रेम और अधिक महान हो गया है. Our love has grown greater by that mighty touch and learned its heavenly significance. और उसने अपने स्वर्गिक अर्थ को पा लिया है. Yet nothing is lost of mortal love's delight. परंतु फिर भी पार्थिव प्रेम के आनंद का कोई भी अंश नहीं छूटा है. Our love has grown greater by that mighty touch and learned its heavenly significance, yet nothing is lost of mortal love's delight. और फिर ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो स्वर्ग है उसका स्पर्श धरा को परिपूर्ण करता है, उसे रूपांतरित करता है, परंतु उसे समाप्त नहीं करता है. Heaven's touch fulfills but cancels not our earth. तो स्वर्ग का स्पर्श धरा को परिपूर्ण तो करता है, परंतु उसे समाप्त नहीं करता है, उसका निषेध नहीं करता है. Heaven's touch fulfills but cancels not our earth. Our bodies need each other in the same last. अंततः जो हमारे शरीरों की एक दूसरे के प्रति आवश्यकता है, जो आकर्षण है, वो पूर्वतः बना रहता है. अर्थात वह जो पार्थिव आकर्षण है वह समाप्त नहीं होता, वह रूपांतरित हो जाता है और बना रहता है. Our bodies need each other in the same last. Still in our breast repeat heavenly secret rhythm. Our human heart beats passionately close. और हमारे मानवीय हृदय की धड़कनें जो आवेशपूर्ण हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, संयुक्त हैं, पैशनेटली क्लोज, वे भी हमारे हृदय में एक गुह्य स्वर्गिक संगीत गुनगुनाती हैं. Still in our breasts repeat heavenly secret rhythm. Our human heart beats passionately close. तो जो स्वर्ग का स्पर्श है वो इस धरा को परिपूर्ण तो करता है, उसे रूपांतरित तो करता है, परंतु धरा को समाप्त नहीं करता है. और सावित्री कहती हैं कि इस परिवर्तन के पश्चात भी मैं वही सावित्री हूं. Still am I she who came to thee mid the murmur of sunlit leaves upon this forest verge. तो सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि मैं अभी भी वही सावित्री हूं जो इस वन के छोर पर वृक्षों के सूर्यालोकित पत्तों की गुंजन के मध्य ऑफ सनलिट लीव्स अपॉन दिस फॉरेस्ट वर्ज, उन पत्तों की जो गुंजन है उसके मध्य जब मैं तेरे पास आई थी, अर्थात जब मैं तेरे से पहली बार मिली थी. Still I am she who came to thee mid the murmur of sunlit leaves upon this forest verge. I am the Madran, I am Savitri. मैं माद्र देश की वही राजकुमारी हूं, मैं वही सावित्री हूं. Still am I she who came to thee mid the murmur of sunlit leaves upon this forest verge. I am the Madran, I am Savitri. इसी भाव को वे आगे कहती हैं, All that I was before, I am to thee still. वह सब कुछ जो मैं पहले थी, वह सब मैं तेरे लिए अब भी हूं. All that I was before, I am to thee still. Close comrade
of thy thoughts and hopes and toils। और मैं तेरे विचारों की, तेरी आशाओं की और तेरे श्रम की अभिन्न सहचरी हूँ, कॉमरेड हूँ, तेरे साथ हूँ। क्लोज कॉमरेड ऑफ दाई थॉट्स एंड होप्स एंड टॉयल्स, ऑल हैप्पी कंट्रारीज आई वुड ज्वाइन फॉर दी। और मैं जीवन के जितने भी विरोधी पक्ष हैं उन सब को तेरे लिए एक कर दूंगी, उनमें सामंजस्य पैदा कर दूंगी। All that I was before, I am to thee still, close comrade of thy thoughts and hopes and toils, all happy contraries I would join for thee। और सावित्री बता रही हैं किस प्रकार से जो परस्पर विरोधी संबंध दिखाई देते हैं वो हमारे जीवन में परस्पर एक हो गए हैं। ऑल स्वीट रिलेशंस मैरी इन आवर लाइफ। तो जितने भी मधुर संबंध हैं वो सब हमारे जीवन में एक हो गए हैं। आई एम दाई किंगडम इवन एज दाउ आर माइन। तो ये दोनों विरोधी भाव हैं कि मैं वैसे ही तेरा साम्राज्य हूं जैसे तू मेरा साम्राज्य है। अर्थात मेरा स्वामित्व है तेरे ऊपर और तेरा स्वामित्व है मेरे ऊपर। आई एम दाई किंगडम इवन एज दाउ आर माइन, द सोवरिन एंड द स्लेव ऑफ दाई डिजायर। और मैं एक साथ तेरी इच्छाओं की स्वामिनी भी हूं और उनकी दासी भी हूं। अर्थात मेरी अनुमति के बिना तेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, परंतु मैं उन इच्छाओं की दासी भी हूं और उन्हें मैं पूरा भी करती हूं, उनके अनुरूप कार्य करती हूं। तो यह दोनों ही जो संबंध हैं वह मैं एक साथ पूर्ण करती हूं। ऑल स्वीट रिलेशंस मैरी इन अवर लाइफ, आई एम दाई किंगडम इवन एज दाउ आर माइन, द सोवरिन एंड द स्लेव ऑफ दाई डिजायर। दाई प्रोन पोजेसर, सिस्टर ऑफ दाई सोल एंड मदर ऑफ दाई वॉन्ट्स। तो ये सभी संबंध मेरे तेरे साथ एक साथ बने हुए हैं। दाई प्रोन पोजेसर, मैं तेरे समक्ष नतमस्तक भी हूं और तेरी स्वामिनी भी हूं। दाई प्रोन पोजेसर, सिस्टर ऑफ दाई सोल, मैं तेरी आत्मा की भगिनी हूं। एंड मदर ऑफ दाई वॉन्ट्स, और तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाली तेरी माता हूं। तो सावित्री एक साथ सत्यवान की स्वामी भी हैं, उनकी बहन भी हैं, उनकी माता भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं और उनकी दास भी हैं। दाई प्रोन पोजेसर, सिस्टर ऑफ दाई सोल एंड मदर ऑफ दाई वॉन्ट्स। और वे बता रही हैं कि सत्यवान तुम मेरे लिए कौन हो। दाउ आर माई वर्ड, तू मेरा जगत है। द अर्थ आई नीड, और वह धरा जिसकी मुझे आवश्यकता है वह तुम हो। द हेवन माई थॉट्स डिजायर, और तू वह स्वर्ग है अपने विचारों में मैं जिसकी चाह करती हूं। दाउ आर माई वर्ड, द अर्थ आई नीड, द हेवन माई थॉट्स डिजायर, द वर्ड आई इनहेबिट एंड द गॉड आई अडोर। और तू वह संसार है जिसमें मैं निवास करती हूं और तू वह देव है जिसकी मैं पूजा करती हूं। अर्थात तेरा और मेरा संबंध, जो विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं वो सभी मधुर संबंध एक साथ तेरे और मेरे मध्य
सामंजस्य में हैं। Thou art my word, the earth I need, the heaven my thoughts desire, the word I inhabit and the God I adore। और वे बताती हैं कि जो तेरी और मेरी देह है वो एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात वो दोनों मिलकर एक बनती हैं। Thy body is my body's counterpart। तो तेरी देह मेरी देह की पूरक है। Whose every limb my answering limb desires। और तेरी देह का प्रत्येक अंग और जो मेरा अंग जो उसे प्रत्युत्तर देता है उसे चाहता है। तो thy body is my body's counterpart, whose every limb my answering limb desires। तो तेरे प्रत्येक अंग को मेरा कॉरस्पॉन्डिंग जो अंग है वो चाहता है, उसकी कामना करता है। Thy body is my body's counterpart, whose every limb my answering limb desires, whose heart is key to all my heart beats। और जो तेरा हृदय है वो मेरे हृदय की सभी धड़कनों की कुंजी है। This I am and thou to me, ओ सत्यवान। हे सत्यवान, तेरे लिए यह मैं हूं और यही तू मेरे लिए है। तो ये परस्पर अपने संबंध के विषय में बता रही हैं। Thy body is my body's counterpart, whose every limb my answering limb desires, whose heart is key to all my heartbeats. This I am and thou to me, ओ सत्यवान। और वे आगे बताती हैं कि उनका जो वैवाहिक जीवन है अब एक नए रूप में आरंभ हो रहा है। Our wedded walk through life begins anew। तो ये जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो इस जीवन की यात्रा में एक बार पुनः और नए रूप में आरंभ हो रहा है, अर्थात अब हमारा वैवाहिक जीवन बदल गया है। Our wedded walk through life begins anew, no gladness lost, no depth of mortal joy। परंतु इस परिवर्तन के पश्चात भी पार्थिव जीवन की कोई भी प्रसन्नता, नो ग्लैडनेस, नो डेप्थ ऑफ मॉर्टल जॉय, और पार्थिव आनंद की कोई भी गहनता खोई नहीं है, छूट नहीं गई है। अर्थात सब कुछ बदलने के बाद भी जो पहले था वह भी अब एक नए रूप में साथ ही है। Our wedded walk through life begins anew, no gladness lost, no depth of mortal joy। अब सावित्री सत्यवान को बता रही हैं कि इस परिवर्तन के पश्चात, भगवान को स्पर्श करने के पश्चात हमारे जीवन ने एक नया अर्थ पा लिया है। और वह अर्थ क्या है? वह अर्थ यह है कि यह जो जगत है वो भगवान का घर है और भगवान स्वयं इसमें छिप गए हैं और प्रेम और एकत्व द्वारा पुनः अपने को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर वे सत्यवान से कहती हैं कि आओ हम इस नए जगत में जो पहले जैसा ही है, एक नए ज्ञान, एक नई आशा और एक नए उत्साह के साथ इसे जिएं। Let us go through this new world that is the same, for it is given back। तो आओ हम इस नव जगत में जिए जो पहले जैसा ही है, क्योंकि यह हमें फिर से दिया गया है। Let us go through this new world that is the same, for it is given back।
बट इट इज नोन, परंतु अब हम यह जान गए हैं। और जगत का सत्य वो क्या है? ए प्लेइंग ग्राउंड एंड ड्वेलिंग हाउस ऑफ गॉड। तो यह भगवान की लीला का रंगमंच है, उसका धाम है, उसका निवास स्थल है। ए प्लेइंग ग्राउंड एंड ड्वेलिंग हाउस ऑफ गॉड हु हाइड्स हिमसेल्फ इन बर्ड एंड बीस्ट एंड मैन। जो अपने को पक्षी, पशु और मानव में छिपा लेता है, स्वीटली टू फाइंड हिमसेल्फ अगेन बाय लव, बाय वननेस। और जो प्रेम और एकत्व द्वारा धीरे धीरे स्वयं को पाने का प्रयास करता है। तो दो प्रकार की शक्तियां हैं जिससे वह भगवान अपने को वापस पाने का प्रयास करते हैं। एक है प्रेम और दूसरा है एकत्व। ए प्लेइंग ग्राउंड एंड ड्वेलिंग हाउस ऑफ गॉड हु हाइड्स हिमसेल्फ इन बर्ड एंड बीस्ट एंड मैन, स्वीटली टू फाइंड हिमसेल्फ अगेन बाय लव, बाय वननेस। और उस भगवान की उपस्थिति के कारण यह जो प्राण है उसके स्पंदनों में एक सामंजस्य स्थापित हो गया है। His presence leads the rhythms of life that seek for mutual joy in spite of pain। तो भगवान की उपस्थिति के कारण जीवन की तालों में एक संगति उत्पन्न हो गई है जो पीड़ा होने पर भी परस्पर आनंद की खोज करती है। His presence leads the rhythms of life that seek for mutual joy in spite of pain. We have each other found, O Satyavan, in the great light of the discovered soul। तो हे सत्यवान, आत्मा के महान प्रकाशन में हमने एक दूसरे को पा लिया है। We have each other found, O Satyavan, in the great light of the discovered soul। Let us go back, for eve is in the skies। आओ अब हम वापस लौट चलें क्योंकि संध्या हो गई है। और क्या क्या परिवर्तन सत्यवान और सावित्री के जीवन में हो गया है कि अब दुख समाप्त हो गया है और केवल आनंद ही शेष है। नाउ ग्रीफ इज डेड एंड सीरीन ब्लिस रिमेन्स द हार्ट ऑफ ऑल आवर डेज फॉर एवरमोर। अर्थात अब जो दुख का साया था, जो दुख का समय था, वो समाप्त हो गया है और अब केवल एक गहन आनंद ही शेष है जो सदा के लिए हमारे सभी दिवसों का सार है, अर्थात हमारे आने वाले सभी दिनों का वह मूल है। नाउ ग्रीफ इज डेड एंड सीरीन ब्लिस रिमेन्स द हार्ट ऑफ ऑल आवर डेज फॉर एवरमोर। और फिर वे सत्यवान से कहती हैं कि हे सत्यवान, तुम इस अद्भुत जगत को देखो, इसमें इन जीवों को देखो और आओ हम मिलकर इन्हें आनंद बांटें। लो, all these beings in this wonderful world, let us give joy to all, for joy is ours। तो हे सत्यवान, इस अद्भुत जगत को देखो, इन जीवों को देखो, आओ हम सभी को आनंद बांटें क्योंकि आनंद हमारा है। लो, all these beings in this wonderful world, let us give joy to all, for joy is ours। और अब सावित्री सत्यवान को बता रही हैं कि उन्होंने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है। अपने दोनों के जन्म का कारण बताने से पूर्व वो इन पंक्तियों में हमें बता रही हैं कि हमने
किस लिए जन्म नहीं लिया है। और वो कह रहे हैं कि हमने अपने लिए जन्म नहीं लिया है। For not for ourselves alone, our spirits came out of the veil of the unmanifest, out of the deep, immense, unknowable, upon the ignorant breast of dubious earth, into the ways of laboring, seeking men, two fires that burn towards that parent sun, two rays that travel to the original light। तो वे सावित्री सत्यवान को कह रही हैं कि उनकी जो आत्माएं हैं, दो आत्माएं सत्यवान की और सावित्री की, वो कैसी हैं। टू फायर्स दैट बर्न टुवर्ड्स दैट पेरेंट सन, ये दो अग्नि शिखाएं हैं जो अपने जनक परम सूर्य की ओर उठती हैं। तो परम सूर्य कौन है? भगवान है, और यह आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही हैं। टू फायर्स दैट बर्न टुवर्ड्स दैट पेरेंट सन, टू रेज दैट ट्रेवल टू द ओरिजिनल लाइट। और यह जो दो किरणें हैं उस आदि परम प्रकाश से उत्पन्न हुई हैं और उसकी ओर यात्रा कर रही हैं। टू फायर्स दैट बर्न towards that parent sun, two rays that travel to the original light. Out of the veil of the unmanifest, out of the deep, immense, unknowable, upon the ignorant breast of dubious heart. तो ये आत्मा कहाँ से आई हैं? Out of the veil of the unmanifest, उस परम अव्यक्त के आवरण से ये बाहर निकल कर आई हैं। आउट ऑफ द डीप, इमेंस, अननोएबल, उस परम विशाल अज्ञेय के गहन अंतर से ये बाहर निकल कर आई हैं। और कहाँ आई हैं? अपॉन द इग्नोरेंट ब्रेस्ट ऑफ ड्यूबियस अर्थ, और इस अनिश्चित पृथ्वी के अज्ञ वक्ष पर ये दो आत्माएं आई हैं। अर्थात सत्यवान और सावित्री ने उस परम अव्यक्त और परम अज्ञेय के गहन अंतर से बाहर निकलकर इस धरा पर, इस अज्ञ धरा पर जन्म लिया है। और वो कहाँ आई हैं? इनटू द वेज ऑफ लेबरिंग, सीकिंग मेन। तो वो इस श्रम करते हुए और सत्य और आनंद को खोजते हुए मनुष्यों के बीच में आई हैं। इनटू द वेज ऑफ लेबरिंग, सीकिंग मेन, फॉर नॉट फॉर आवर सेल्व्स अलोन आवर स्पिरिट्स केम। और ये जो हमारी आत्माएं हैं, ये इस धरा पर केवल अपने लिए नहीं आई हैं। तो सावित्री स्पष्ट कर रही हैं कि हमने जो इस धरा पर जन्म लिया है वो अपने लिए नहीं लिया है। और अब वे बता रही हैं कि हमने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है। टू लीड मैन सोल टूवर्ड्स ट्रुथ एंड गॉड वी आर बॉर्न। तो मनुष्य की आत्मा को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने के लिए हमने इस धरा पर जन्म लिया है। टू लीड मैन सोल टूवर्ड्स ट्रुथ एंड गॉड वी आर बॉर्न, टू ड्रा द चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ इनटू सम सेम्बलेंस ऑफ द इमॉर्टल्स प्लान। तो ये जो पार्थिव जीवन है और इसकी जो ऊबड़ खाबड़ योजना है, चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ, उसको हम प्रभु की परियोजना, प्रभु की स्कीम के समकक्ष ढालना चाहते हैं। टू ड्रॉ द चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ इनटू सम सेम्बलेंस ऑफ द इमॉर्टल्स प्लान, टू शेप इट क्लोजर टू एन इमेज ऑफ गॉड। और इस मनुष्य की आत्मा को भगवान की छवि के अनुरूप आकार देना चाहते हैं, अर्थात मनुष्य को
दिव्य बनाना चाहते हैं, ए लिटिल नियरर टू द आइडिया डिवाइन, और उस दिव्य भाव के कुछ निकट ले जाना चाहते हैं। और इसलिए हमने इस धरा पर जन्म लिया है। टू लीड मैन सोल टूवर्ड्स ट्रुथ एंड गॉड वी आर born, to draw the checkered scheme of mortal life into some semblance of the immortal's plan, to shape it closer to an image of God, a little nearer to the idea divine। और यहाँ पर सावित्री का उद्बोधन समाप्त हो जाता है और सावित्री सत्यवान को अपने आलिंगन में ले लेती हैं। She closed her arms about his breast and head as if to keep him on her bosom worn forever through the journeying of the years। तो सावित्री ने सत्यवान के शीश और वक्ष को अपने हाथों में कुछ इस प्रकार से घेर लिया जैसे वह इस काल की यात्रा में सत्यवान को सदा के लिए अपने वक्ष पर किसी गहने के समान या किसी पुष्प की माला के समान पहनना चाहती थी। She closed her arms about his breast and head as if to keep him on her bosom worn forever through the journeying of the years। So for a while they stood entwined। और इस प्रकार वो परस्पर लिपटे हुए कुछ देर के लिए खड़े रहे। So for a while they stood entwined, their kiss and passion tranced embrace, a meeting point in their commingling spirits, one forever। और अब वे परस्पर चुंबन में हैं और एक आलिंगन में हैं। तो उनका आलिंगन कैसा है? पैशन ट्रांस्ड एम्ब्रेस। तो वह जो आलिंगन है आवेशपूर्ण भी है और एक समाधि के समान भी है। वह उसमें पूर्ण तरह से गहन समाधि में है। Their kiss and passion tranced embrace, a meeting point in their commingling spirits, one forever। और उनकी आत्माएं कैसी हैं? जो परस्पर मिश्रित हो रही हैं, मिल रही हैं। इन देयर कमिंगलिंग स्पिरिट्स, वन फॉरएवर, जो सदा के लिए एक हो गई हैं। और यह जो उनका चुंबन है और जो आलिंगन है, यह उनके मिलन का मीटिंग पॉइंट है, संगम स्थल है, जहां पर वो मिल रहे हैं। So for a while they stood entwined, their kiss and passion tranced embrace, a meeting point in their commingling spirits, one forever। Two souled, two bodied for the joys of time। तो वो एक हैं, परंतु काल में आनंद के लिए उन्होंने दो देह और दो आत्माएं धारण की हैं। तो सत्यवान और सावित्री वस्तुतः एक ही हैं और उन्होंने दो आत्माएं और दो देह इस काल की रचना में आनंद के लिए धारण की हैं। टू सोल्ड, टू बॉडीड फॉर द जॉयज ऑफ टाइम। जो सत्यवान और सावित्री हैं वो सदा के लिए एक ही हैं और उन्होंने इस धरा पर एक कार्य करने के लिए दो अलग अलग देह में जन्म लिया है। और ये जो पंक्तियां हैं ये श्री अरविंद और श्री मां पर भी अप्लाई होती हैं। जैसे भगवान और भगवती एक ही हैं, पर धरा पर वे दो अलग अलग देह में जन्म लेते हैं। और क्यों जन्म लेते हैं? काल के आनंद के लिए और एक महान कार्य के लिए। टू सोल्ड, टू बॉडीड
फॉर द जॉयस ऑफ टाइम। और इसके पश्चात सत्यवान और सावित्री अपनी कुटीर की ओर लौट पड़ते हैं। देन हैंड इन हैंड दे लेफ्ट दैट सॉलम प्लेस, फुल नाउ ऑफ म्यूट अनयूजुअल मेमोरीज। अब वे दोनों अपने हृदय में मूक और असाधारण स्मृतियां संजोए हुए, परस्पर हाथ में हाथ लिए हुए उस गहन स्थल को छोड़ देते हैं, वहां से चल देते हैं। देन हैंड इन हैंड दे लेफ्ट दैट सॉलम प्लेस, फुल नाउ ऑफ म्यूट अनयूजुअल मेमोरीज, टू द ग्रीन डिस्टेंस ऑफ देयर सिल्वन होम। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो जो इस वन में उनकी कुटीर है, उसकी ओर धीरे धीरे वे लौट रहे हैं। टू द ग्रीन डिस्टेंस ऑफ देयर सिल्वन होम, रिटर्निंग स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट हार्ट। तो उस वन के केंद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक ऐसा मार्ग जो हरा भरा है, वृक्षों से लदा हुआ है, उस पर से होते हुए वो अपनी कुटीर की ओर, अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। Then hand in hand they left that solemn place, full now of mute unusual memories, to the green distance of their sylvan home, returning slowly to the forest's heart. Around them the afternoon to evening changed. और उनके चारों ओर अब वो जो दोपहर थी वो संध्या में ढल गई। Around them the afternoon to evening changed, lights slipped down to the brightly sleeping verge. और जैसा कि हम जानते हैं कि जब सूरज अस्त होने वाला होता है तो ऊपर की ओर अंधेरा हो जाता है और क्षितिज पर एक पतली सी पंक्ति है, वो प्रकाश की दिखाई देती है। तो वो कैसा लग रहा था? लाइट स्लिप डाउन, जैसे प्रकाश नीचे खिसक गया, टू द ब्राइटली स्लीपिंग वर्ज, और एक सोते हुए प्रकाशित क्षितिज में सिमट गया। तो वहां पर एक बहुत हल्की सी पतली सी प्रकाशित एक रेखा है, जैसा लगता है कि वो सो रही है। उस छोर में वह पूरा प्रकाश सिमट गया। लाइट स्लिप डाउन टू द ब्राइटली स्लीपिंग वर्ज एंड द बर्ड्स केम बैक विंगिंग टू देयर नेस्ट। और तब पक्षी उड़ते हुए अपने घोंसले में वापस आ गए। एंड डे एंड नाइट लीन टू ईच अदर्स आर्म, और दिन और रात एक दूसरे की बाहों में झुक गए। यहां पर इस पंक्ति का एक और अर्थ निकलता है कि स्वर्ग और धरा परस्पर मिल गए, अर्थात यह धरा और स्वर्ग के मिलन का भी संकेत दे रही है। अराउंड देम द आफ्टरनून टू इवनिंग चेंज, light slipped down to the brightly sleeping verge, and the birds came back winging to their nest, and day and night leaned to each other's arm. इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो आगे के थोड़ा सा अंश बचा हुआ है उसमें सावित्री की भेंट वहाँ उपस्थित एक पुजारी से होती है, और वह ऋषि सावित्री से प्रश्न करते हैं कि किस प्रकाश और शक्ति द्वारा तूने हमारे लिए एक नए और आनंददायी युग का द्वार खोल दिया है। तो वह जो ऋषि है वो अनुभव कर रहा है, वो दृष्टा है, वो देख रहा है कि कोई एक विशेष परिवर्तन हो गया है, एक ऐसा नया और आनंददायी युग आरंभ हो गया है। और वह प्रश्न करता है कि वो कौन सा प्रकाश है, वो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा तू यह परिवर्तन ले आई है। और सावित्री उसको उत्तर देती हैं
कि प्रेम और एकात्मता को अनुभव करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। यही स्वर्णिम बदलाव का मूल है, अर्थात लव एंड वननेस। यही जो है जीवन का सार है। यही एकमात्र सत्य है जिसको मैं जानती हूँ और जिसकी मैं चाह करती हूँ। तो यही वो दोनों शक्तियाँ हैं। वस्तुतः यह एक ही शक्ति है, क्योंकि एकात्मता और प्रेम परस्पर साथ ही रहती हैं। इनके द्वारा ही यह परिवर्तन आरंभ हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इस सत्र को विराम देंगे और एक बार शांति मंत्र का पाठ कर श्री मां को नमन करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।